जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको धनतेरस के दिन जलाने वाले यम विषय में जानकारी दूंगा। इसकी विधि, यम दीपक क्यों जलाया जाता है, क्या इसकी महत्वता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। दीपावली का यह पर्व धनतेरस से ही प्रारंभ हो जाता है। हर साल धनतेरस पर यम के नाम का दीपक जलाने की परंपरा है, जो कि सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यम का दिया धनतेरस पर क्यों जलाते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं धनतेरस पर यम का दीपक क्यों जलाया जाता है। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी और नए बर्तन की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस की शाम भगवान कुबेर और धन्वंतरी देव की पूजा करने के बाद यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है। धनतेरस पर इस दीपक का विशेष महत्व होता है। इस बार 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस है और इसी शाम यम का दिया जलाया जाता है। यम का दीपक धनतेरस यम दीपदान की रात को जलाया जाता है और इसे लगातार 5 दिनों तक जलाया जाता है, जो भाई दूज तक चलता है। यह दिया घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में जलाया जाता है और इसे हर दिन जलाकर अगले दिन विसर्जित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यम का दिया अकाल मृत्यु के भय को दूर करने और यमराज से लंबी आयु और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जलाया जाता है। यम दीपक जलाने की परंपरा धनतेरस या नरक चतुर्दशी के दिन निभाई जाती है, जहां यमराज की पूजा की जाती है और दीपक दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। इस दीपक को यम दीप या यम दीपदान भी कहते हैं। सबसे पहला महत्व है अकाल मृत्यु से सुरक्षा। यम का दिया जलाने से परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। दूसरा है यमराज का आशीर्वाद। यम दिया जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों को लंबी और स्वस्थ आयु का वरदान प्राप्त होता है। नरक के द्वार बंद। ऐसी मान्यता है कि यम का दीपक जलाने से मृत्यु के बाद नरक में जाने से बचा जा सकता है। यम दीपक घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और परिवार में सकारात्मकता लाता है। घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाएं। मिट्टी, आटे या गोबर से बना एक बड़ा सा चौमुखी दीपक इस्तेमाल करें। दीपक में रुई की 2 या 4 लंबी बत्तियां लगाएं और सरसों का तेल डालें। दीपक को सीधे जमीन पर न रखकर थोड़े से चावल या फूल दीपक के नीचे जरूर रखें। अगर आप जब दीपक जला रहे हों तो ध्यान रखना है कि आपको दीपक सीधा जमीन पर नहीं रखना है, उसके नीचे आपको चावल या पुष्प जरूर रख देने हैं। दीपक जलाते समय ओम यम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। यम दीपक शाम के समय प्रदोष काल में जलाना चाहिए। जब आप यमदेव के नाम का दीपक जलाएंगे तो ध्यान रखना है आपको, यह दीपक प्रदोष काल में जलाया जाता है। इस दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं, एक तो यम के नाम का, बाकी आप मंदिर में, तुलसी माता के सामने, माता लक्ष्मी के सामने, घर के मेन दरवाजे पर, आंगन में, इन जगहों पर दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। 13 दीपक कम से कम जलाएं। हर दिन एक नया और चौमुखी दीपक जलाना है। यम दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में जलाते हैं या घर की मूली पर। यम दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और अगले दिन उसका विसर्जन करना चाहिए। इससे घर में सुख और शांति आती है। घर में कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। तो आप भी यम के नाम का दीपक जरूर जलाएं। कार्तिक मास में तो वैसे भी दीपदान का बड़ा महत्व है। जितना महत्व प्रतिदिन कथाओं के श्रवण का है, उतना ही महत्व दीपदान का भी है। कार्तिक के महीने में अगर नियम के साथ में दीपक जलाए जाएं तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं और अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है।
मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।